और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। बाबूलाल मरांडी के पत्र पर मंत्री बैद्यनाथ राम का पलटवार हुआ है। महिलाओं से क्यों शराब बेचवाना चाहते हैं बाबूलाल? बैद्यनाथ राम की ओर से कहा गया, अभी विभाग से सिर्फ सलाह मांगी गई है, अभी नई शराब नीति की कोई चर्चा तक नहीं हुई है। अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने सीएम को एक पत्र लिखा, अब इस पर बैद्यनाथ राम क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं? के पत्र में इस बात का जिक्र है कि राज्य सरकार यदि राज्य में नई शराब के लिए लोगों को लाइसेंस देती है तो उसमें आदिवासियों को, महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी बाबत राज्य के उत्पाद मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि क्या बाबूलाल मरांडी इस राज्य में महिलाओं से शराब बिचवाना चाहते हैं? क्या वो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि शराब की दुकानों में महिला काउंटर के पास बैठी नजर आए? उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि बाबूलाल मरांडी ने ऐसा पत्र किसके कहने पर और किस सोच के आधार पर लिखा है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस राज्य में फूलो झालो योजना लागू है। राज्य की सरकार चाह रही है कि ऐसी महिलाएं जो सड़क किनारे हरिया दारू बेचती है उनको उस व्यवसाय से हटाकर किसी अन्य काम में लगाया जाए। यदि महिलाएं किराना दुकान खोलना चाहती हैं, यदि महिलाएं जिरोक्स का दुकान खोलना चाहती हैं, यदि महिलाएं अंडा बेचने की छोटे दुकान लगाना चाहती हैं, उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी इस बात की वकालत कर रहे हैं कि आप महिलाओं को शराब दुकान का लाइसेंस दीजिए, दलित महिलाओं को लाइसेंस दीजिए, आदिवासी महिलाओं को लाइसेंस दीजिए। बैद्यनाथ राम ने कहा, जो उत्पाद मंत्री हैं, कहा कि बाबूलाल मरांडी ना तो इस राज्य का भला चाहते हैं और न ही महिलाओं का। सुष्मिता। बिल्कुल अजय, चलिए अब उस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इस पर यानी कि बाबूलाल मरांडी के पत्र पर मंत्री बैद्यनाथ राम ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं से क्यों शराब बिचवाना चाहते हैं बाबूलाल, क्योंकि देखिए बाबूलाल मरांडी ने जो पत्र लिखा उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि महिलाओं को राज्य सरकार जो है वो प्राथमिकता दे, और इस पर ही पलटवार उत्पाद मंत्री का सामने आया है। तो बिल्कुल देखिए, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात बाबूलाल मरांडी ने कही, और इस पर उत्पाद मंत्री बैद्यनाथ राम ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको दिखाया, लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि उत्पाद मंत्री ने क्या कुछ कहा है। बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया, उन्होंने जिस तरीके से पहले पत्र लिखा सीएम को और इस दौरान नई शराब नीति में महिलाओं को प्राथमिकता देने की उन्होंने बात कही। अब इस पर उत्पाद मंत्री का क्या कुछ पलटवार है, आइए सुनते हैं। सबसे पहली बात कि अभी तो दुकान हमने किसी को दिया ही नहीं है। वर्तमान पॉलिसी जो है उसके अंदर सरकार जो है वो सरकार दुकानें जो सरकार की हैं और उसमें आउटसोर्सिंग के कर्मी रखे गए हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा मैन पावर लिया गया है और सरकार खुद से उपलब्ध करा रही है दुकानों में शराब, और उसका हिसाब कर जो एजेंसी है वो उसका हिसाब देती है बिक्री के बाद। तो ये पॉलिसी अभी लागू है और इसमें कहीं किसी को लॉटरी के माध्यम से देने की कोई व्यवस्था नहीं है। कल हमने ये कहा है कि इसका होना चाहिए कि एक बेहतर पॉलिसी कैसे लागू हो। इसके लिए हमने को कहा है कि आप वर्तमान की पॉलिसी, इसके पूर्व की पॉलिसी और अन्य राज्यों में जो पॉलिसियाँ चल रही हैं उन सारे तथ्यों की जो जानकारी हासिल करें और तुलनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर पॉलिसी के लिए प्रारूप बनाएं। मैंने ये कहा है। जहाँ तक बाबूलाल जी का प्रश्न है, बाबूलाल जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें भी पता है कि महिलाओं को हम लोग शराब बेचने से रोकने का काम करते हैं। सरकार की ये पॉलिसी रही है कि महिलाएं हड़िया और शराब बिक्री से अलग हो जाएं, और उसके लिए सरकार ने प्रोत्साहन करने का काम किया है। हाँ, फूलो झानो योजना के तहत हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को उस काम से हटाकर दूसरे काम में लगकर वो अपना आजीविका चलाएं, क्योंकि ये शराब बेचना कोई सम्मान का काम तो है नहीं महिलाओं के लिए। इसलिए फूलो झानो योजना के तहत उनको एक राशि दी जाती है, जिस राशि से वो अपना दूसरा व्यापार खड़ा कर सकें और उसमें सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो हम महिलाओं को शराब बिक्री में प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं
हड़िया शराब बेचने का काम छोड़ें और दूसरा सम्मानजनक काम करें। वो सब्जी खेती का काम हो सकता है, छोटे मोटे दुकान हो सकते हैं, सिलाई कढ़ाई हो सकता है, तो जो भी उनकी रुचि हो उसके अनुसार अन्य व्यापार में लगे, ये सरकार का प्रयास है। हम महिलाओं को शराब बेचने में लगाना नहीं चाहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि सरकार समय समय अनुकूल पॉलिसियों में हेरफेर करती है। हमने ये कहा है कि वर्तमान जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में और क्या सुधार हो सकता है, इसके लिए विभाग को हमने कहा है कि आप प्रारूप तैयार करें, अध्ययन करके जो राज्य की पूर्व की पॉलिसी रही है, वर्तमान की पॉलिसी है और अन्य राज्यों में कौन सी पॉलिसी चल रही है, कैसे वहाँ पर इसका संचालन हो रहा है, इसका अध्ययन करते हुए एक बेहतर प्रारूप हमने उपलब्ध कराने के लिए कहा है। विभाग की तरफ से जैसे ही उसका प्रारूप आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।